हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो जैसा कि हमारी अभी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा कि सिंकिंग फंड मेथड यानी कि शोधन कोष विधि क्या होती है, उसके अंतर्गत हम लोग कैसे अपने ऋण पत्रों का भुगतान करते हैं। तो आज उसी विधि से संबंधित हम लोग जर्नल एंट्रीज देखेंगे, यानी कि हम लोग ये देखेंगे कि इस विधि के अंतर्गत जब हमें भुगतान करना होता है अपने ऋण पत्रों का तो कौन कौन सी जर्नल एंट्री किस टाइम पे की जाती है। तो जैसा कि इसमें सबसे पहले जो जर्नल एंट्री होती है वो होती है प्रथम वर्ष के अंत में। प्रथम वर्ष के अंत में का क्या मतलब है कि जब ऋण पत्र निर्गमन किया गया है उस वर्ष का जो लास्ट डेट है वहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2016 को, ठीक है, जो है वो ऋण पत्र क्या हुआ है, इशू हुआ है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2016 को ऋण पत्र निर्गमित किया गया है। कितने साल के लिए किया गया है, तो ये मान लीजिए 3 साल के लिए निर्गमन किया गया है। तो 3 साल के लिए जब निर्गमन किया गया है तो यहाँ पे सबसे पहली एंट्री कब होती है, प्रथम वर्ष के अंत में, यानी कि 1 अप्रैल 2016 को हम लोग पहले ऋण पत्र को निर्गमन करने की एंट्री करेंगे। उसके बाद इसका लास्ट डेट, इस ईयर का लास्ट डेट क्या आएगा, तो आएगा 31 मार्च 2017। इस ईयर का लास्ट डेट आएगा। तो इस डेट पे सबसे पहली एंट्री हम लोग क्या करेंगे, होगी हमारी पीएल स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट या फिर टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। ये एंट्री क्यों की गई है, तो जो अमाउंट है प्रॉफिट का, जैसे कि हमने आपको बताया सिंकिंग फंड में क्या कहते हैं कि अपने लाभ हानि विवरण में से एक निश्चित धनराशि हर साल हमें सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर करनी होती है। तो ये उसी लिए एंट्री है। तो हम लोग क्या करें, वर्ष के अंत में क्या करेंगे, एक निश्चित धनराशि पीएल स्टेटमेंट में से किस में ट्रांसफर करेंगे, सिंकिंग फंड अकाउंट में या फिर डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में। ठीक, तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट ट्रांसफर करने की। उसके बाद दूसरी एंट्री हम लोग करते हैं जो राशि सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र की गई है उसी राशि को क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कि निवेश किया जाता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे या फिर डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे। इन दोनों में से कोई भी करके टू बैंक अकाउंट, यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया, जो राशि हमने सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र किया है उसी राशि से हमने कोई निवेश खरीदा है। ठीक है, यानी कि किसी प्रतिभूति में इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये एंट्री होगी कब होगी, 31 मार्च 2017 को पहले ये दोनों एंट्री हम लोग करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि जो दूसरा साल हमारा आएगा, ठीक है, ये क्या है, शोधनीय वर्ष तक और प्रत्येक वर्ष के अंत में, यानी कि जिस साल हमें पेमेंट करना है अपने डिबेंचर का उस साल तक हमें ये एंट्री करनी है। और ये एंट्री कब होगी, हर साल के अंत में होगी। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए। जैसे सबसे पहले 1 अप्रैल 2016 को हमने इशू किया था, फिर 31 मार्च 2017 को हमने पहले प्रॉफिट में से एक निश्चित धनराशि सिंकिंग फंड में ट्रांसफर की, फिर सिंकिंग फंड वाली धनराशि से इन्वेस्टमेंट खरीदा था। उतना करने के बाद अब हम लोग आएंगे दूसरे साल में, यानी कि दूसरे साल का लास्ट डेट क्या होगा, 31 मार्च 2018। ठीक, ये होगा लास्ट डेट दूसरे साल का। तो इस डेट पे हम लोग सबसे पहली एंट्री क्या करेंगे, तो सबसे पहली एंट्री हम लोग करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी कि जो हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था पिछले साल उस पर हमें क्या होगा, 1 साल के बाद ब्याज मिलेगा। जो यहाँ पे हमने मनी अपना मान लीजिए 20,000 रुपये अगर हमने इन्वेस्ट किया तो उस 20,000 का अगर मान लीजिए 1,000 रुपये ब्याज बन रहा है तो वो 1,000 रुपये हमें ब्याज कब मिलेगा, 1 साल बाद, यानी 31 मार्च 2017 को हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका ब्याज 1 साल बाद कब मिलेगा, 31 मार्च 2018 को। तो सबसे पहले एंट्री होगी ब्याज के मिलने की। ठीक है, ये ब्याज जब हमें मिल जाएगा तो उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। ये एंट्री किस लिए है, तो बिंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट, क्योंकि आपको पता है कि सिंकिंग फंड में क्या होता है, जो ब्याज मिलता है उसको भी हर साल क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कि निवेश किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि एक निश्चित धनराशि जो हमने पीएल से ट्रांसफर की सिंकिंग फंड में वो तो निवेश होगी, साथ में जो हर साल हमें ब्याज मिलेगा उसको भी हम लोग क्या करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट के साथ उसको भी इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि ब्याज भी इन्वेस्ट होता है और एक निश्चित धनराशि भी इन्वेस्ट होती है। तो इसलिए जब हमें यहाँ पर ब्याज मिला है तो अब उस ब्याज को क्या किया गया है, इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है, सिंकिंग फंड में इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब जब उस इंटरेस्ट को हमने ट्रांसफ़र कर दिया इन सिंकिंग फंड में, उसके बाद फिर से हम लोग इस साल क्या करेंगे, फिर से एक निश्चित धनराशि अपने पीएल स्टेटमेंट से निकाल के क्या करेंगे, सिंकिंग फंड में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। यानी कि 2031 मार्च 2017 को हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया था, पीएल स्टेटमेंट में से पैसा निकाला था और उसको इन्वेस्ट किया था। ठीक है, ठीक, अब 2018 में क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट मिला था इस इन्वेस्टमेंट में, फिर इस इंटरेस्ट को हमने क्या किया था, सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक, अब इस सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करने के बाद हमें क्या करना है, फिर से एक निश्चित धनराशि पीएल स्टेटमेंट में से निकाल के सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करनी है, क्योंकि हर साल हमें वो पैसा निकालना होता है। तो अब फिर से हम लोग पीएल स्टेटमेंट में से एक निश्चित धनराशि निकालेंगे और सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करेंगे और इसके बाद फिर ये एंट्री फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर इस धनराशि को क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक, ये प्रोसेस कब तक चलता जाएगा, ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक कि हमारे ऋण पत्रों का शोधन नहीं हो जाता। ये जो पूरा प्रोसेस है ये हमारे तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारे ऋण पत्र का शोधन नहीं हो जाता। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये उसी साल तक होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, शोधनीय वर्ष से 1 वर्ष पहले, जैसे कि हमें 2019 में शोधन करना है, 2016 में इशू है 3 साल के लिए, तो इसका लास्ट डेट कब आएगा, यानी कि इसका भुगतान कब होगा, तो इसका भुगतान जो होगा वो होगा 31 मार्च 2019 को इसका जो है शोधन, इसका भुगतान होना है। तो जिस साल भुगतान होना होता है उस साल हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, उसके 1 साल पहले तक ही सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की जाती है।
यानी कि ये जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग 2 साल करेंगे, तीसरे साल जिसमें हमें भुगतान करना है वहाँ नहीं करेंगे। इस वजह से यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन की गई हैं, ठीक। और अगर ये मान लीजिए अगर ये प्रोसेस 4 साल का होता तो हम लोग 2019 में भी इन्वेस्टमेंट करते, लेकिन 2020 में जिस साल हमें भुगतान करना होता वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ठीक। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो 31 मार्च 2018 को हमने पहले हमें इंटरेस्ट मिला, उसे हम लोग सिंकिंग फंड में ट्रांसफर किया, फिर हम लोगों ने पीएल स्टेटमेंट से एक धनराशि फिर से सिंकिंग फंड में ट्रांसफर की और लास्ट में जो है उसको इन्वेस्ट कर दिया। अब आएंगे फिर 31 मार्च 2019 में, यानी कि जिस वर्ष हमें भुगतान करना है। तो इस वर्ष में भी सबसे पहले इस इन्वेस्टमेंट पे हमें क्या होगी, इंटरेस्ट मिलेगा। जो हमने पिछले साल इन्वेस्टमेंट किया उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा। फिर इस इंटरेस्ट को भी हम लोग क्या करेंगे, सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर देंगे। सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करने के बाद फिर हम लोग पीएल स्टेटमेंट में से फिर से एक निश्चित धनराशि निकालेंगे और उसे किस में ट्रांसफर करेंगे, सिंकिंग फंड में। हालांकि बस यहाँ पर अब इस साल क्या होगा, क्योंकि इस साल हमें पेमेंट करना है तो अब इस धनराशि को हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक। अब इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए एंट्री है शोधनीय वर्ष में क्या करना होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को हम लोग अपने बेच देंगे। अब हमें क्या करना है, भुगतान करना है अपने ऋण पत्रों का। तो जो अभी तक हमने निवेश किया है, जिस प्रतिभूति में हमने इन्वेस्टमेंट किया था उस प्रतिभूति को क्या करेंगे, बेच देंगे। तो यहाँ पे अब क्या होगा, इन्वेस्टमेंट सोल्ड होने की एंट्री हम लोग करेंगे, ठीक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमारा बिक गया है। अब उसके बाद क्या एंट्री होगी, अगर हमने जब इन्वेस्टमेंट अपना बेचा, जब हमने प्रतिभूति बेची, तो अगर हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रुपये में बिका है तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर हमारी प्रतिभूति कम में बिकी है तो हमें लॉस होगा। तो अगर प्रॉफिट होता है तो एंट्री होगी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, ये एंट्री करेंगे, ठीक है। और अगर लॉस हो रहा है तो क्या होगा, सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये हमारे क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, प्रॉफिट होगा तो हम ये एंट्री करेंगे और लॉस होगा तो ये एंट्री करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अब हम लोग देखेंगे कि हमें जो अपने डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको सब मूल्य पे भुगतान करना है या प्रीमियम पे। तो अगर सब मूल्य पे भुगतान करना है तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, और अगर प्रीमियम पे भुगतान करना है तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करेंगे। इन दोनों में से जिस भी मूल्य पर हमारे ऋण पत्रों का भुगतान होना होगा उस जर्नल एंट्री को हम लोग करेंगे, ठीक। ये जर्नल एंट्री करने के बाद लास्ट में फिर क्या होगा, अगर जिन ऋण पत्रों का हमें भुगतान करना है, अगर वो ऋण पत्र जब इशू हो रहे थे उस टाइम अगर वो ऋण पत्र डिस्काउंट पे इशू हुए थे, यानी कटौती पे इशू हुए थे, तो उस इशू का जो लॉस है, जो कटौती थी, उस लॉस को हम लोग सिंकिंग फंड में से लेंगे। तो एंट्री हो जाएगी सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये कब एंट्री होगी, अगर हमने जब ऋण पत्र निर्गमन किया था उस टाइम अगर डिस्काउंट पे निर्गमन हुआ था, तब लास्ट में हम लोग जब डिबेंचर्स का भुगतान करेंगे उसके बाद फिर वो एंट्री हम लोग करेंगे। उस लॉस को सिंकिंग फंड अकाउंट से हम लोग अपना रिटर्न ऑफ करेंगे। और लास्ट में अगर सिंकिंग फंड का जो बैलेंस बच रहा है, उसमें जो भी बैलेंस बचा उस बैलेंस को हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में और जनरल रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी अमाउंट जाती है ये हम आपको क्वेश्चन करते टाइम समझाएंगे। तो लास्ट एंट्री होगी सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ये थी पूरी की पूरी जनरल एंट्री सिंकिंग फंड विधि के अंतर्गत। यहाँ पर आपको जितनी हमने जनरल एंट्री बताई है वो एक के बाद एक आपको सारी जनरल एंट्री करनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने आपको 3 साल का ड्यू बताया था, तो 3 साल में सबसे पहले इंटरेस्ट मिला। लास्ट ईयर क्या करेंगे, इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टमेंट में, उसको सिंकिंग फंड में ट्रांसफर किया, पीएल स्टेटमेंट में से एक निश्चित राशि निकाली, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो हमारा था वो हमने बेच दिया। इन्वेस्टमेंट बेचने पे प्रॉफिट हुआ चाहे लॉस हुआ उसकी एंट्री हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बेचने में प्रॉफिट या लॉस जो हुआ, पीएल ऑन सेल, उसकी एंट्री कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट करने की, यानी कि डिबेंचर्स के भुगतान की एंट्री कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, सिंकिंग फंड का जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र करेंगे किसमें, जनरल रिजर्व या फिर कैपिटल रिजर्व में, ठीक। ये होगी। और अगर हमारा जो है ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है तो उसकी भी एंट्री हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़, ये प्रोसेस आपको याद रखना है। और ये जो है 31 मार्च 2018 को हमने जो एंट्री की है, ये एंट्री, ये जो 4 एंट्री है, ये कब तक चलती रहेगी, ये बार बार ये एंट्री कब तक होगी, जिस साल तक हमें भुगतान नहीं करना है। यानी कि 2000, अगर हमें 31 मार्च 2021 को मान लीजिए भुगतान करना है, तो ये जो एंट्री है ये हम लोग 2018 में भी करेंगे, 2019 में भी करेंगे, 2020 में भी करेंगे। जब 2021 आएगा तब हमारा ये पूरा का पूरा एंट्री लास्ट में होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। लास्ट में एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि इस विधि के अंतर्गत कौन कौन से अकाउंट्स ओपन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिंकिंग फंड अकाउंट खोलते हैं, उसके बाद सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलते हैं, डिबेंचर्स अकाउंट बनाए जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाए जाते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट बनाए जाते हैं, बनाना हो तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट भी बनते हैं। यानी कि इस जनरल एंट्री के अंतर्गत जितने भी अकाउंट ओपन हुए हैं उन सभी का हमें लेजर बनाना होता है, अगर क्वेश्चन में बोला है तो, ठीक। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इस विधि का जो जनरल एंट्री काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। इसके बेस पे आप लोग क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।